नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। तो आज आप सभी के बीच क्या हो गया ये जब देखो तो प्रॉब्लम ही आती रहती सही है। सही है। है। सही है। तो आप सभी के बीच लाइव सेशन करने का एक विशेष पर्पज है और एक विशेष उद्देश्य भी है। जैसे कि थंबनेल में ही देख लिया होगा आपने कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार पुनः पुनः सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से। और ऐसा शासनादेश जारी हो गया है जो शासन को गया हुआ है। शासनादेश अभी नहीं जारी हुआ है, निदेशक ने पत्र जारी किया है जो शासन को गया है। अब शासन उस पर स्वीकृति देता है या नहीं देता है, बात की बात है। इस पर क्यूरेटिव पिटीशन पे लाइव आने से पहले हम लोग विस्तृत चर्चा की आपस में। आदर्श जी को जिम्मेदारी दी थी कि वो इसको जरा डीपली देखें कि क्यूरेटिव पिटीशन का इतिहास क्या रहा है। तो इस पर आदर्श जी ने जो भी रिसर्च किया है वो आपके पास आपके बीच में रखेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। आदर्श जी थोड़ा आप इसको कीजिए तब ठीक है, नमस्कार। और एक लेटर वायरल हो रहा है उत्तराखंड की तरफ से, जिसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। बट उसमें यही लिखा हुआ है अ, कि इस जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया है रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत, इसमें हमको कुछ राहत मिल सकती है इफ हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करें तो। बट इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता और ना ही मेरी टीम करती है। लेकिन अगर ये बात सिक्योरिटी पिटिशन की उठ रही है तो क्या हम लोगों को भी जान लेना चाहिए कि क्या होता है, कैसे फाइल किया जाता है, कौन फाइल कर सकता है, क्या रिजल्ट आने की संभावना रहते हैं, कब ये आया। बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जब से ये बात आई उसकी रिसर्च में मैंने सिर्फ 3 मैटर देखे हैं। भारत के इतिहास में, न्यायिक इतिहास में सिर्फ 3 ही क्यूरेटिव पिटीशन दिखाई दे रहे हैं। इन 3 क्यूरेटिव पिटीशंस में मतलब दायर तो बहुत सारे हुए बट कोर्ट ने एंटरटेन सिर्फ 3 ही को किया है। पूरी न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 न्यायिक क्यूरेटिव पिटीशन, जिसको उपचारात्मक याचिका हिंदी में बोलेंगे। एक तो पहला हुआ था 2002 में, और 2002 से ही ये बात शुरू भी हुई थी कि क्यूरेटिव पिटीशन जैसा हम कुछ करेंगे। वो मैटर था रूपा अशोक हुर्रे वर्सेस अशोक हुर्रे। ये हस्बैंड वाइफ का मैटर था। और इसी हस्बैंड वाइफ के विवाद जो एग्जैक्टली शुरू हुआ था 1997 से, और 2002 तक चला। शायद मैं स्टार्टिंग डेट में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हूँ, ईयर में शायद 1995 है शायद, या कुछ और आ गया। ये 2002 तक मैटर चला। और इस 2002 में क्यूरेटिव पिटीशन में इनका मैटर डिसाइड हुआ। रिव्यू पिटीशन रूपा हुर्रे का डिसमिस हो गया था। और रिव्यू क्यूरेटिव पिटीशन की जो कंडीशंस है बड़े टफ होती हैं, और जिसको समय समय पे जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन भी करता है कि क्यूरेटिव पिटीशन हम कब एक्सेप्ट करते हैं, क्या उसके टर्म कंडीशन होंगी, क्या शर्तें होंगी। तो ये कोई आसान चीज नहीं है। सरकार जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकती है, दूसरे लोग भी जा सकते हैं। बट एक चीज इसमें समझने की जरूरत है कि क्यूरेटिव पिटीशन जाएंगे तो कहेंगे क्या वो, और क्या क्यूरेटिव पिटीशन डालते ही हमारे सारे काम रुक जाएंगे। दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दूसरे वाले पे चर्चा मैं पहले करूंगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन दायर होते ही सारी चीजें रुक जाएंगी जो रिव्यू के बाद शुरू हुई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन हो या रिव्यू पिटीशन हो, इन दोनों में जब तक कि नोटिस इशू नहीं हो जाता रिस्पोंडेंट को, या
जो भी इसमें पार्टी है उनको, तब तक ये लीगली वैलिडेट नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हमारा ट्रांसफर पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, बहुत सारे हाई कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, तो उसमें सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि अभी इसमें क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है, आप होल्ड कर दीजिए या इसमें कोई जजमेंट या ऑर्डर पास मत करिए। इस चीज के लिए कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकती है एडवोकेट्स या गवर्नमेंट्स। तो पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हुई। अब पहली बात ये है कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन जो होती हैं उनके लिए टर्म कंडीशन क्या है, क्या ऐसे ही किसी भी मामले में क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जा सकता, अगर लगाया जा सकता है तो क्यों नहीं लगाया जाता। रिव्यू की बात, क्यूरेटिव पिटीशन बीएड में भी फाइल हो सकता था, उन्होंने क्यों नहीं फाइल किया। 2023 में एक मामला हुआ है भारत संघ बनाम यूनियन कार्बाइड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्यूरेटिव पिटीशन किन परिस्थितियों में हम एक्सेप्ट करेंगे या सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। पहली बात इसमें लिखा है घोर अन्याय। जी नमस्कार। घोर अन्याय हो। नंबर 2, धोखाधड़ी हो या भौतिक तथ्य दमन के मामले। तो घोर अन्याय तो किसके साथ हुआ था सबको पता है। धोखाधड़ी क्या है? धोखाधड़ी की परिभाषा तो ये है कि जो विज्ञापन दिखा के हमें कोर्स करवाया गया, क्या उस विज्ञापन पे सरकार अड़ी है उत्तराखंड की। ये वही ये वही डीएलएड कोर्स है, जो ये वही डीएलएड है जो बीटीसी के पूर्व नाम से जाना जाता था। तो धोखाधड़ी तो ये बन रहा है। और तीसरा वर्ड है ये भौतिक तथ्य दमन के मामले। मीन डेट कुछ ऐसे तथ्य या फैक्ट जिनको समीक्षा याचिका यानी रिव्यू पिटीशन में रिस्पोंडेंट साइड से कोर्ट में रखा गया हो, बट कोर्ट ने उन चीजों को एंटरटेन न किया हो। तो रिव्यू पिटीशन में तो सरकार की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं फाइल किए गए, कुछ सबमिट ही नहीं किया गया। उनकी सिर्फ एक डिमांड थी जिसको तुरंत ही कोर्ट ने खारिज कर दिया, तुरंत डिसमिस किया था। उत्तराखंड साइड की तरफ से सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेट्टी थे और उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड करी थी कि आज की क्लेरिफिकेशन को आज के डेट से लागू किया जाए, जिसको हमारी तरफ से उपस्थित सीनियर एडवोकेट मिस्टर गोपाल शंकर नारायण जी थे और मनदीप काल्ला जी की पूरी टीम थी और हरप्रिया मैम थी। तो उन लोगों ने तुरंत, गोपाल शंकर सर ने तुरंत आर्गू करके कि नहीं नहीं इसको सर आप 28/11/23 यानी कि जो जजमेंट है जिस दिन से आया था उसी दिन से इसको लागू कीजिए। एकमात्र डिमांड को तुरंत ही डिसमिस कर दिया गया था। अब ये बात आती है कि चलो अगर एक बार को मान लिया कि इन्होंने लगा भी दिया, क्यूरेटिव पिटीशन लगा दिया, तो जाएगा कहाँ, किस बेंच में जाएगा, कौन डिसाइड करेगा। तो इसमें मुख्यतः जो देखा गया है कि जो 3 जजों के पास ये पिटीशन जाती है। और होता क्या है कि एक सीनियर जज जो मतलब जिस बेंच से फैसला डिसाइड हुआ है उससे एक सीनियर, और वो 2 जज जिन्होंने फैसला डिसाइड किया है उनके पास जाता है चैम्बर में। उनको अगर लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, अगर उसमें उनको लगता है कि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें हमें एक क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन करना चाहिए, तो ही इसको एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो बड़ी क्या नाम है, बहुत आसान कंडीशंस नहीं है। और इनका ये भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय का सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, इसका वायलेशन हुआ हो, रिव्यू पिटीशन में बातें कही गई हो और उसको ना हुआ हो। और बहुत सारी चीजें हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर कोर्ट को ये बात इनकी अच्छी नहीं लगी और जो कंडीशंस हैं उसका ही वायलेशन हो रहा है इसको फाइल करने में, तो कोर्ट उस पे पनिश कर सकती है, अर्थदंड लगा सकती है। ये अधिकार है रिव्यू इसमें क्या नाम है, क्यूरेटिव पिटीशन में न्यायालय को। तो अगर न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन लगने जा रहा है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो पहले भी बोला था कि हम तो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मैटर ओपन कोर्ट में आए, एक बार अच्छी
आर्गुमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है जो हम रख नहीं पाए थे। हम इस बार चाहते हैं कि ये सरकार जाए और ओपन कोर्ट में अपने फैक्ट के साथ आए, जिसमें हम ये बातें रख सकें कि सर इसमें तो इन्होंने भी एडवर्टीजमेंट में ये बातें बोली थी और ये भी वायलेशन कर रहे हैं रूल्स का। और उसके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंटेम्प्ट पिटीशन और बहुत सारी पिटीशंस जो आने वाले समय में लग सकती हैं, सबको हम टैग कराने की डिमांड करेंगे, क्योंकि सभी मामले विश्वनाथ विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड सरकार से होंगे। सब उसी में डिसाइड करवा लिया जाएगा, तो आप लोगों को डरने या घबराने की बात नहीं है। और जो लोग ये मैसेज फैला रहे हैं कि पैसा बनाने के लिए ये सब ऐसे, हमें देखिए किसी से इस मैटर में इसमें क्यूरिटी पिटिशन में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। किसी पैसे की कोई डिमांड करने हम यहाँ नहीं आए हैं, सिर्फ हम लोग तथ्यों को सही रूप से आपके सामने बताने आए हैं। भ्रामक जानकारी से आप लोग दूर रहिए। और जो फोटो जीबी के साथ उत्तराखंड के हमारे साथी गए थे, उन्होंने उसका परिणाम भी देख लिया। तो अब थोड़ा दूर रहिए तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का होता है ना कि इनसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं अच्छी, ऐसे लोगों से दूर रहा जाता है। तो अगर आप लोग दूर रहे होते तो एक अच्छा परिणाम, एक सुखद परिणाम आपको विद इन फरवरी मिल सकता था। और अभी भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि फरवरी सब महीने में ही हम आपको एक अच्छा और बढ़िया सुखद परिणाम दे दें। ये मैं सारी चीजें उत्तराखंड के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, भले ही मैं उत्तराखंड का कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन ये मैटर सारा मुझे पता है, सारी चीजें मैं देख रहा हूँ आज से नहीं, शुरू शुरू से रिव्यू पिटिशन से लेकर अभी तक। आपके मामले में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सरकार ना शामिल करे। वो उनका अधिकार है, वो रिव्यू में जा सकते हैं, क्यूरेटिव में जा सकते हैं, किस तरीके से भी लड़ सकते हैं, फंसा सकते हैं, आपका टाइम ले सकते हैं, आपका पैसा खराब सकते हैं, बट आपको बाहर नहीं कर पाएंगे। ये लिख कर रख लीजिए। जी। तो कमेंट्स देखिए, कमेंट में देख पा रहा था ना, 2-3 कमेंटों को हम लेते हैं विदाउट नाम लिए, कि वो कह रहे हैं कि पैसा लेने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। हमने अभी तक किसी से पैसा मांगा भी नहीं है और ना ही हम आपसे मांग भी रहे हैं। और जो भाई साहब आप कह रहे हैं पैसा लेने का नया तरीका है, आप रेगुलर डीलेट हैं और उत्तराखंड में अदर स्टेट से जो रेगुलर डीलेट करके आए हैं, फिलहाल वो अपनी खैर मनाइए। आप बचने वाले नहीं हैं। हमारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लगेगी तब भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं और नहीं लगेगी तब भी नहीं छोड़ने वाले हैं। खास करके जो अदर स्टेट से डीलेट करके आए हैं, हम भी देखेंगे जरा कि आपने उस कौन सी नियमावली के अंतर्गत दूसरे स्टेट से डीलेट किया है। और ऐसे कितनों के माँ बाप हैं जो दूसरे स्टेट में सरकारी जॉब कर रहे थे और वहां रहते हुए आपने डीलेट, रेगुलर डीलेट कर लिया। और उस माँ बाप की संपत्ति उत्तराखंड में कौन से जिले में थी, कहाँ पर थी, जो ये प्रमाणित करेगी कि आप 15 साल से उत्तराखंड के स्थायी निवासी थे और 40 साल से उत्तराखंड के मूल निवासी थे, स्थायी निवासी थे। क्योंकि उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र जो 40 साल से रह रहा है उसी का बनता है, स्थायी प्रमाण पत्र उसी का बनता है जो 15 साल से रह रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश में आप रहते हुए डिलीट कर लिए, तो इतनी जल्दी उत्तराखंड में 15 साल से पहले पहले आपने स्थायी और जाति कैसे बनवा लिए। खैर वो बात की बात है, वो हम बातें सारी कोर्ट में करेंगे। मेन एक मामला है क्रिएटिव का। एक में जी। एक रणविजय करके लड़का है, ये लिख रहा है ज्यादा ईगो बर्बाद कर देगा। किस ईगो की बात कर रहे हैं सर? हमने ईगो हमारा क्या ईगो था? ईगो हमारा यही था कि हम रिव्यू में जाएंगे जीतेंगे। अब कौन ईगो सीधा दिखा रहा है? बोल रहा रिव्यू हूँ को मैं जजमेंट तो। एक्सेप्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हम ईगो कौन सीधा दिखा बोलते रहा हैं है? इनकी बात हम समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, एक झोला रुपया नहीं भर के देने देना वाले हैं देने के किसी लिए। भी अधिकारी को। नोट कर लीजिए, मेरा वीडियो अगर कोई अधिकारी देख रहा है तो देख ले। 1 रुपया नहीं देने वाले हैं किसी अधिकारी को। चाहे तुम कितनी फोटोबाजी कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए। एक दिन पहले आप फोटो वायरल कर रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि काम होने वाला है, और आज आप फिर से वो कर रहे हैं कि आपने पैसा नहीं दिया इसलिए ये ऑर्डर आ गया। तो एक शिक्षा रुपया मंत्री नहीं ये देने लिख वाले। लिख रहा है, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलिए। भाई साहब क्या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हम लोगों से बड़ा है? हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे तभी हमारा काम होगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमें क्या नाम है, अगर हम नहीं मिल रहे हैं तो क्या सरकार को इस चीज की जानकारी नहीं है? नहीं, हम क्या क्यों सरकार मिले को इस बात शिक्षा की मंत्री से जानकारी और नहीं है? उससे? हाँ जी। हम विधायक हैं क्या कि सरकार बन रही है और बिगड़ रही है? सरकार को ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है? क्यों मिले शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से? जिसको मिलना वो मिले, फोटो खींचे, ये जो फोटो खींच लोग के आज डाल दे। यहाँ आके ज्ञान दे ये लोग जो यहाँ आ जाके ज्ञान दे पा रहे हैं, 10 दिसंबर के पहले दिखाई नहीं पड़ते थे। ना, 10 दिसंबर को तो पहले कहते थे कि रिव्यू में कुछ नहीं होता है। अभी क्रिएटिव पे भरोसा कर रहे हैं।
10 दिसंबर से पहले सर। रिव्यू व्यू कुछ नहीं होता था। अभी क्रिएटिव पे भरोसा कर रहे हैं जी। मनोज जी कहिए। हाँ सर, सभी अपने आदर्शों को, आदर्श जी को और विश्वनाथ जी को अपने तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और एक बात जरूर कह देंगे हम, एक बात जरूर कह देंगे कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। आदर्श जी, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम लोगों को जो अधिकार है हम लोग लेकर ही रहेंगे, और उस अधिकार को लेकर आगे बढ़ने में जिस प्रकार से आप लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं बेवजह का, तो वो आप जानते हैं कि ये त्रेता सतयुग कलयुग द्वापर चारों युग में इस प्रकार के लोग रहे हैं। राम को भी गाली मिला, कृष्ण को भी गाली मिला, तो उस पर ध्यान नहीं देना है सर, काम करते रहना है। जीत नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। जब ना और जब सरकार नाश क्या मनुष्य पर करेगी नहीं छाता है, करेगी। जब नाश जब मनुष्य नाश पर मनुष्य पर छाता छाता है है पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर जाता है, यही हाल जी है। तो बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ जो ये लेटर लिखे हैं, जिनके हस्ताक्षर हुए हैं, ये आज से नहीं, ये उसी समय से पीछे पड़े हुए हैं ना इसके। यही वो इकलौते अधिकारी हैं जो विभाग में नहीं रहते हुए विभाग इस केस में हस्तक्षेप किए थे, क्योंकि इनको इनके मनमाफिक नहीं मिला था। माल नहीं ये मिला। वही है, ये वही है, और ये तभी से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और आज वो ये पीछे पड़ने उस पद पर हैं और रिटायर होने वाले हैं, बावजूद इनका अभी तक वो मोह गया नहीं। और उसमें कुछ हमारे साथी भी हैं। कैसे माया मिली का मरी मरी गया शरीर, वही बात हो गया कि माया के चक्कर में काया खराब हो जाएगा। माया मोही वही वही कह रहे हैं। नमन तो हुआ। उस हाँ, माया मोही न मन मुआ, मर मर गया शरीर। तो उसी में हाँ। एक आध हमारे साथी भी हैं। उसमें उस साथी के 3-4 सदस्य गिरोह भी हैं, जो कभी मीटिंग देहरादून में करते हैं, कभी हल्द्वानी में करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनसे उनके बस का कुछ है नहीं। वो पहले कह रहे थे कि अच्छा हम रिव्यू जब तक नहीं लगाएंगे, एक मिनट, हम रिव्यू जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक कि हम गजट नहीं पाए वो कर देते। उन्होंने गजट बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किया, वो पता नहीं केस कहाँ डूब गया। सर, 1 मिनट खाली समय देंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम चल रहे हैं वहां पर, चूंकि सब पेटिशनरों का लिस्ट अनाउंसमेंट करना है। तो आप लोगों से हम आशीर्वाद चाहेंगे, और चाहेंगे कि यदि आप लोगों के पास समय है तो 5 मिनट आकर बिहार प्रदेश के लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए। ठीक आप है अपनी सर। बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। आप लाइव लेना चाह रहे थे, मैंने कहा आप यहीं आ जाइए, अपनी बात कहिए आप। हाँ, तो आ गए ना, आ गए आपके पास। मतलब हम जो है वहां पर जो पिटिशनरों का हमने लिस्ट बनाया है, सब उसी का अनाउंसमेंट करना है कि इतने लोग हमारे पास आ चुके हैं, पेमेंट और विद डॉक्यूमेंट। और इसी चीज को मतलब वहां सोमेंट कर देना है। और भी जो कुछ साथी हैं जो छूट जाएंगे वो आज कल में भी चले आएंगे। तो 5 मिनट यदि आप लोगों के पास बहुमूल्य समय हम समझ रहे हैं तो आप लोग आ सकते हैं। हम इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और जय विश्वनाथ जी की टीम। बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड को लेके, हम लोग सभी कर रहे हैं। बहुत सारे डाइट हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है शायद, उनको लेके भी सूचनाएं मांगी जा रही हैं कि सर जांच करना और सारे नियम कानून लगाना सिर्फ एक ही न्याय के सिद्धांत को ये आलेखित नहीं करता। तो देखते हैं कि क्या सरकार न्याय कर पाती है बढ़िया से, अभी कि जो तो ये गैर भी मान्यता। देखना है आदर्श जी, अभी तो ये भी देखना है कि इन्होंने जो जांच शुरू की है उत्तर प्रदेश से डीलिट वालों की, वो केवल 2024 की भर्ती को लेकर के किया है। अभी 18, 19, 20 की जो भर्ती आए, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश से डीलिट किए हुए भरे पड़े हैं, उनकी तो अभी कोई बात ही नहीं हुई है। वो बात होगी अब कोर्ट से, उसको कोर्ट से खुलवाया इन जाएगा। अधिकारियों, हाँ, इन लोगों की मिलीभगत से ये हुआ। और और किस तरीके से वेरिफिकेशन में इन लोगों को बाहर छोड़ा गया है जानबूझ के। मान लो कैंडिडेट को ये बात नहीं पता थी, तो क्या ऐसे अधिकारी जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, क्या उन्होंने रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ा था? क्या उनके लिए रूल नहीं बने थे? और इसके अलावा क्या क्या मैं बोलूं, सब समय सामने आएगा।
तो ये एनसीटी को रूल लोग रेगुलेशन परेशान है। एक चीज मैं बताता हूँ, रूल और रेगुलेशन सारे के सारे अपने आप में खत्म हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं जब वहां पर सबसे बड़ा एरोगेशन पहुंच जाता है। उनको एक पेटी पहुंचा दीजिए, सारे रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा देंगे वो। आपको नहीं पता, यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी की का पेपर लीक हुआ था। एक एक बंदे का 100 में से 98 नंबर, 99 नंबर, 99.5 नंबर ऐसे आए हुए थे। बाद में पता चला कि 15-15 लाख में इन्होंने पेपर बेच दिया। उत्तराखंड तो ऐसा है, यहाँ के अधिकारी ऐसे हैं, बिकाऊ हैं सभी के सभी। उनका कोई अपना जमीर नहीं है, उनको आप उनकी औकात के अनुसार खरीद सकते हैं। ऐसे हैं यहाँ के अधिकारी। मैं साफ बोलता हूँ, जिसको जो करना कर लेगा। और उसमें उस समय कोई नेता आया था, उसी तरह से हमारे में भी एक नेता है जो यही काम करता है। खैर, समय सबका आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। एनसीटी और और इस एचआरडी अपना काम कर रही है इस पे, डोंट वरी, उसके लिए चिंता मत कीजिए। एनसीटी एचआरडी दोनों ही काम कर रहे हैं, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस भी हैं, डोंट वरी। ये सारी बातें हम यहाँ नहीं बताएंगे, कौन कहाँ क्या कर रहा है और हम कहाँ क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ नहीं बताना चाह रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यही कहने आए हैं कि देश देख ले उसने किसको वोट दिया था, किस उद्देश्य से दिया था। क्या भारत में केवल जय श्री राम करने से गुजारा चलेगा? मेरा यही सवाल है, गुजारा चलेगा? केवल और खुद का धर्म के कराया हुआ नशे कोर्स, में? प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के कराया हुआ कोर्स, और जो है उसी की सरकार इस तरीके से विरोध में आके खड़ी हुई है। क्या केंद्र को ये चीजें नहीं दिखाई देती? इस देश को केवल पैसा चलाएगा, पढ़ाई नाम, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संविधान में जो अधिकार दिए, वो अधिकार नाम की कोई चीज नहीं। ये देखना है। मैं सिर्फ लाइव आने का मतलब ये था, क्रिएटिव से मुझे डर नहीं लग रहा है। क्रिएटिव के लिए तो हम पहले से ही रेडी थे, हम तो पहले भी चाह रहे थे क्रिएटिव तक हम जाएंगे। लेकिन देखो, इत्तेफाक ईश्वर की कृपा देखो, वो क्रिएटिव लेकर के उत्तराखंड सरकार जा रही है। और जो स्थिति इस समय उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति जानता है कि उत्तराखंड के अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। किन्हीं को फायदा हो रहा है तब उनसे चिपके हुए हैं, किन्हीं को वो संबंधी है तब उनसे चिपके हुए हैं। खैर, समय सब हिसाब जांच होनी करेगा। चाहिए। सरकार का होगी तो एक होगी नियम ये भी है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, एक आरटीआई इस पे भी लगा ही लेंगे। बताए जरा, क्या सरकार जानती है उसके अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति है? वो जांचें आदर्श जी। उत्तराखंड का ये रूल है, उत्तराखंड का क्या पूरे देश का ये रूल है कि आपके पास कितने भी गंभीर आरोप लगे हों, कितने भी बड़े आरोप लगे हों, आप एक पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, आपके आरोप खत्म। आप कितने भी दूध के धुले हों, आप उनको अगर पैसा नहीं देंगे तो आपके आरोप बना दिए जाएंगे। खैर, क्रिएटिव पिटीशन से डरना नहीं है। अभी सरकार ने शासन को भेजा हुआ है और शासन को देखना है कि शासन इसमें क्या निर्णय लेता है। लेकिन हाँ, हम ना ही इस मामले में शिक्षा मंत्री से मिलकर कोई लेन देन की बात करने वाले हैं और ना ही विभाग के अधिकारी से मिलकर के कोई लेन देन की बात करने वाले। 1 रुपया नहीं देने वाले हैं विभाग के अधिकारी को। जो मुझे देख रहा है ध्यान से सुन ले, मेरी नौकरी लगे ना लगे, 1 रुपया नहीं देने वाले हैं। और मेरा चैनल जो भी, जहां भी जो भी देख रहे हैं, मैं साफ इस मंच से कह रहा हूं कि हम पर प्रेशर है, हमको दबाव बनाया गया है कि आप लोग इतना पैसा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। नहीं देंगे तो आप ऐसे ही लटके रहेंगे। कहीं से भी आप लिखवा करके लाइए, लाएंगे आएंगे तो हमारे पास ही, हमारे पास 100 रास्ते हैं। ये हमको कहा गया है, इसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। और समय आने पर हम सब कुछ कोर्ट के समक्ष ही रखेंगे। इसी के साथ नमस्कार।